हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं मजहर आलम और आप देख रहे हैं मोटिवेशन जीके 71। आज का टॉपिक है आवाम के फिजूल खर्च। आवाम के फिजूल खर्च के हवाले से कुछ बातें होंगी और मुझे लगता है कि किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा ना लगे, तो मतलब मुझे लगता है कि बुरा लगे भी तो ठीक है, लेकिन जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि मेरा मकसद, मेरी बातों का मकसद या मेरे वीडियो बनाने का मकसद किसी धर्म संगठन या किसी समूह के प्रति या उसकी आलोचना करना बिल्कुल नहीं है। मैं मज़ार आलम अपने होश और हवास में और ताउम्र कभी जिंदगी में कभी किसी संगठन या धर्म या किसी ऐसी चीज की आलोचना नहीं कर सकता जो इंसान को या दिल से हर्ट करे या बुरी लगे। खैर, हमारा टॉपिक था आवाम के फिजूल खर्च और पड़ोसी का तुम पर हक। मैं एक चीज बता दूं कि धर्मशास्त्र जो कहते हैं, जो ग्रंथ कहते हैं, इंसान को जिंदगी जीने के लिए मुझे लगता है कि केवल 10% लोग ही उस पर अमल करते होंगे या उस तरीके से जिंदगी जीने की कोशिश करते होंगे, वरना मुझे ऐसा लगता है 90% लोग अपनी तबीयत के हिसाब से जिंदगी बसर करते हैं। और जो जब एक आबादी का 90% इंसान, 90% लोग जब अपनी तबीयत के हिसाब से जिंदगी, अपनी तबीयत के हिसाब से जिंदगी गुजारते हैं, ना कि धर्मशास्त्र के हिसाब से, ना तो ग्रंथों के हिसाब से, तो बहुत सारी समाज में कुरीतियां फैलती हैं, बहुत सारी समाज में बुराइयां फैलती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी क्रिएट होती हैं जिससे समाज का फ्यूचर नष्ट होता है। समाज की अच्छी बुराइयां उसी समाज की अच्छी चीजें उसी में नष्ट हो जाती है, दब जाती है, खत्म हो जाती हैं। जैसे कि आजकल मैं सबसे पहले मुसलमानों को लेके बात चलता हूँ, मुसलमानों की तरफ लेके चलता हूँ। मुसलमानों में एक चीज बड़ी आम है और बड़े फख्र से मनाया जाता है, जैसे लोग जिसे कव्वाली कहते हैं। मैं इसको एक बड़े फिजूल खर्च के नजरिए से देखता हूँ। मुसलमान एक कस्बे में, एक टाउन में सालाना जब कव्वाली करता है, जब सालाना किसी ऐसे बड़ी कव्वाली का इनकाद करता है, मुनक्किद करता है, उसको करता है, तो मुझे लग रहा है कम से कम जो एक शायर होता है समथिंग समथिंग 50,000 से कम नहीं लेता होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि उस कव्वाली करने में वो जो बजट समय खर्चा करता है या जो पैसा वो जो इन्वेस्ट होता है उसमें खराब होता है, खर्च होता है, वो खर्च नहीं, खराबी कहता हूँ मेरा, मैं तो खराबी कहूंगा। तो समथिंग लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, वो जितना हाई बजट या जितने बड़ी किसी शायर को या शायरा को बुलाया गया उस हिसाब से पैसा खर्चा होता है। मुझे लगता है कि ये जो हर साल कव्वाली में जो जैसे आप खर्चा करते हैं, मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा हूं। ये मुसलमानों की मुस्तकबिल की बात है और मुसलमानों के प्रेजेंट टाइम की हालात की बात है। अगर शरीयत आपको इस बात की इजाजत दे कि आप कव्वाली करिए तो एक नहीं, 1000 बार करिए, लेकिन जिस चीज का शरीयत से कोई दखल नहीं, शरीयत से जिस चीज का कोई लेना देना नहीं है, आप शरीयत को छोड़ के अपनी तबीयत के लिए अगर करते हैं, तो मुझे लगता है ये गलत है। मुझे लगता है ये गलत है। अगर आप सालाना के कव्वाली में 1.5 से 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख खर्चा करते हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी मुआशरे में ऐसी बेटियां, आपके मुआशरे में ऐसी गर्ल्स स्कूल, आपके मुआशरे में ऐसे स्कूल, प्राइमरी स्कूल, एजुकेशन सेंटर, ऐसे एजुकेशन हब की अत्यंत आवश्यकता है, अत्यंत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर वो पैसा अगर सालाना जोड़ लिया जाए, और मुझे लग रहा है कि सालाना एक स्कूल की तामीर करवाई जाए और हर साल वो कव्वाली का बजट उस स्कूल में लगाया जाए, मुझे लगता है कि 5 साल तब कंप्लीट होंगे जब आपका एक कॉलेज पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका होगा। आपके बच्चे वहां पढ़ रहे होंगे, आपके हिसाब से टीचर वहां होंगे, आपकी शरीयत से कोई खेल नहीं होगा, आपकी शरीयत में कोई दखल नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि और उस स्कूल में गरीब, केवल मुस्लिम बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, मुस्लिम हिंदू जो भी है, जो भी हम वतन भाई हैं, उन सब के बच्चे वहां अच्छी एजुकेशन पा सकते हैं। एक चीज, दूसरी चीज, जैसे कि ये मैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे आएगा कि जो हिंदुस्तान की शिक्षा नीति को इतना कठिन बना दिया गया है, इतना इतना कॉस्टली बना दिया गया है,
ये इसलिए बनाया गया है कि लोअर तबके का इंसान, वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, उसको इतना टफ कर दिया गया है कि नॉर्मल या लोअर क्लास का आदमी अपने बच्चों को एजुकेटेड बना ही ना पाए, अपने बच्चों को शिक्षा ना दे पाए। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो फिजूल खर्च है, अगर इसको रोका जाए, इस पे सोचा जाए और केवल 5 साल का वो इन्वेस्टमेंट करा जाए, एक अच्छा स्कूल तैयार हो सकता है, उसमें हिंदू मुस्लिम सभी बच्चे पढ़ सकते हैं, और वो आपका बनवाया हुआ है, वो कौम के पैसे से बनवाया गया है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको उसमें ऐसा नहीं है कि हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है तो हमारी 900 रुपए फीस आनी है, हमारे इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो 1000 रुपए फीस आनी है। आप तो 100 रुपए में भी एजुकेशन दे सकते हैं, अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, और टीचर वही है जो वहां पढ़ाते हैं, वो सेम वही पढ़ाते हैं। कहने का मतलब एक चीज ये हो गई फिजूल खर्ची। और अच्छा, फिजूल खर्ची को ये मैंने ये नहीं कहा ये केवल मुसलमानों की वो नहीं है, लेकिन मैं अब अदर लोगों के बारे में क्यों कहूं, शायद उनको बुरा लगे। महायज्ञ ले लो, जैसे मैंने कहा, जो कुरीतियों को खत्म करने के कार्य होते हैं, वो किसी कोई भी धार्मिक हो, वो सारे बेहतर होते हैं। जो बुराइयों से लड़ने के लिए जो भी कार्य किए जाए वो बेहतर होते हैं, लेकिन अब बुराई के लेने के चक्कर में जो अपनी तबीयत के हिसाब से किया जाए, जैसे मैंने कहा कव्वाली, कव्वाली का धर्म से, कव्वाली का किसी भी इबादत से, कव्वाली का किसी भी बहुत ज्यादा शरीयत से कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं। ये केवल अपनी तबीयत के लिए करवाया जाता है, और शरीयत का तबीयत का कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए फिजूल खर्च है। तो ये मेरा फिजूल